अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कठपुतली की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ जुलेखा बेगम के कहने पे आयान घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और पुलिस घर में आकर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो अरीबा अपना जुर्म छुपाने के लिए एक नई चाल चलेगी और दूसरी तरफ ताबीन अपने वालिदैन की खुशी के लिए शहरियार से शादी के लिए राजी हो जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि पुलिस आकर सब मुलाजमीन से पूछगछ करेगी तो अरीबा बहुत घबरा रही होगी। पुलिस एक एक करके तमाम लोगों से तफ्तीश करेगी और पूरे घर की तलाशी लेगी और दोबारा आने का कहकर चली जाएगी। पुलिस के जाने के बाद आयान अपनी माँ के पास आएगा तो जुलेखा बेगम आयान से कहेंगी, हमारे घर में तो लोग ही कितने हैं, तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे घर में मैं और अरीबा ही रह जाते हैं। और रही बात बुशरा की, तो बुशरा तो पिछले 2 हफ्तों से छुट्टी पे थी। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ मुझे अरीबा का किया धरा लगता है। मुझे तो अरीबा पे शक है। तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं पुलिस वालों का शक भी अरीबा की तरफ तो नहीं? अपनी माँ की बात सुनकर आयान एकदम से अरीबा की सफाइयाँ देनी शुरू कर देगा और कहेगा, नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों होगा उनको अरीबा पे शक? और अरीबा ऐसी हरकत क्यों करेगी वो जेवर चोरी, जबकि इसके पास तो अपनी अच्छी खासी दौलत मौजूद है। और अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता कि अरीबा चोरी कर सकती है। आयान की बात सुनकर जुलेखा बेगम कहेंगी, आयान बेटा, मानने को तो दिल ये भी नहीं मानता जो वो आज तक कर चुकी है। वो लड़की अपनी ख्वाहिशात और गर्ज पूरी करने के लिए 2-2 शादियां कर चुकी है और कितने ही लड़कों से अफेयर चला चुकी है। तुमको बार बार धोखा दे चुकी है और सबसे बढ़कर ताबीन के किरदार को इतना गंदा कर चुकी है, जिसकी वजह से तुमने बिना तस्दीक और ताबीन को सफाई का मौका दिए बगैर ही उससे हर रिश्ता खत्म कर लिया। और फिर भी तुमको अरीबा में कोई खामी, कोई नुक्स नजर ही नहीं आता। तुम नहीं जानते आयान, अरीबा एक चालाक और मकार लड़की है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जिस वक्त जुलेखा बेगम और आयान ये बातें कर रहे होंगे, अरीबा भी वहाँ आ जाएगी और इन दोनों की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपनी सफाइयाँ देनी शुरू कर देगी। तो आयान अरीबा को तसल्ली देते हुए कहेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो अरीबा? तुम पे किसी को शक नहीं। आयान की बातों से अरीबा को काफी तसल्ली हो जाएगी और अब अरीबा के खुराफाती और साजिशी दिमाग में एक नया ख्याल आएगा और वो अपनी फूफो जुलेखा को गलत साबित करने के लिए एक नई चाल चलेगी। वो प्लानिंग करेगी कि वो कब्रिस्तान जाकर वहाँ मिट्टी में दबाई गई रकम वापस निकाल लेगी और फिर इस रकम से वैसा ही जेवर खरीद कर वापस घर में रख देगी और घर वालों को ये इम्प्रेशन देगी कि घर में भूत प्रीत मौजूद है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये भूत प्रीत की ही कारस्तानी है। भूत ही वो जेवर लेकर गए थे और अब भूत ही वो जेवर वापस रख गए हैं। अपनी इस प्लानिंग पे अरीबा बहुत खुश होगी और एक बार फिर आयान और जुलेखा बेगम की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी करेगी। और दूसरी तरफ ताबीन अपने वालिदैन की ख्वाहिश और खुशी के सामने अपने दिल पे जबर करके आयान से शादी के लिए हाँ कर देगी। और जब इशफाक साहब शहरियार को फोन करके ये खुशखबरी सुनाएंगे तो शहरियार की तो खुशी से पाँव ही जमीन पर नहीं टिकेंगे। और जैसे ही ताबीन सुबह ऑफिस आएगी तो शहरियार खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ ताबीन से कहेगा, ताबीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। इशफाक साहब ने फोन करके बताया है कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। एक बात तो बताओ ताबीन, क्या तुम इस शादी के लिए दिल से राजी हो? मैं सिर्फ ये बात एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो ताबीन शहरियार की खुशी और इसके जज्बात का ख्याल किए बगैर बहुत रूडली कहेगी, आप यही सुनना चाहते हैं कि मैंने ये शादी का फैसला अपनी मर्जी से किया है? तो हाँ, ये सच है, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है। अब आप इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना। ताबीन बजाय शहरियार की मोहब्बत की कदर करने के इस तरह से बात करेगी जैसे शादी का फैसला करके इसने शहरियार के 7 पुश्तों पे एहसान किया है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जब एक तरफ आयान और जुलेखा बेगम के साथ साथ अरीबा को भी शहरियार और ताबीन शादी के बारे में पता चलेगा तो इनका क्या रिएक्शन होगा? और दूसरी तरफ क्या अरीबा जेवर वापस रखने, घर में भूत प्रीत कर झूठा ड्रामा रचाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।